श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ओम नमो नारायण। और आज हम लाइक हैं ग्राम फतेहपुर सीकरी दो हिस्सा से, और आज हम आपको श्री रामचरितमानस के माध्यम से ये बताते हैं कि सामर्थ्य किसे कहते हैं, वो उसके बारे में और ग्रंथों के आधार पर सब सुनाते हैं। कृपया से ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन का कल्याण करें, क्योंकि बगैर शास्त्रों के कोई चीज प्रमाणित नहीं मानी जाती। गोस्वामी जी ने इसमें रामचरितमानस में लिखा है, समर्थ कहूँ न दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। इस प्रकार अतः जिनको राज मिला है, बड़ा पद मिला है, वे राजा सरकार सामर्थ हैं, तो फिर उनको पाप कैसे लगेगा? ऐसा नहीं है। उत्तर यह है, वे सामर्थ नहीं है, सामर्थ वे हैं जिनमें दूसरों के दोषों को नष्ट करने की शक्ति है। जैसे सूर्य गंदगी का शोषण कर लेता है, अपवित्र को पवित्र, शुद्ध को अशुद्ध को शुद्ध कर देता है, सबको जलीय भाग को खींच देता है, समुद्र के खारे जल को सींचकर मीठा जल बना देता है। परंतु ऐसा करने पर भी सूर्य खुद कभी अशुद्ध अपवित्र नहीं होता। अग्नि सब गंदगी को जला देती है, सबका भक्षण कर जाती है, सबको शुद्ध कर देती है, पर वह भी स्वयं और अशुद्ध नहीं होती, उसको दोष नहीं लगता। गंगा जी गंदे जल को पवित्र कर देती है और पापों का नाश कर देती है, पर उनको दोष नहीं लगता। तात्पर्य है कि अशुद्ध को शुद्ध बना देना, उसके दोषों को नष्ट कर देना और स्वयं ज्यों का त्यों रहना, यह सामर्थ्य ना है। जिसको राज वैभव मिल गया वो सामर्थ्य है, यह बात तो है ही नहीं। क्योंकि संसारिक पद अधिकार वैभव आदि मिलने से मनुष्य सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि उसकी सामर्थ्य पद अधिक और आदि के अधीन हो, वह तो पद अधिकार अधिका है, गुलाम है, दास है, पराधीन है। अतः वह खुद सामर्थ्य कैसे हुआ? तात्पर्य है कि जो मिली हुई चीज़ों को अपने को सामर्थ्य मानता है, वह वास्तव में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसकी जो भी सामर्थ्य दिखती है वह उस चीज की है, दुख की नहीं है। वास्तव में सामर्थ्य होते हैं, उनकी सामर्थ्य किसी के अधीन नहीं होती। सूर्य अग्नि और गंगा जी की सामर्थ्यता किसी के अधीन नहीं होती, प्रत्युष स्वयं की है। अतः राज्य के पद के मध्य में आकर जो पाप करवाते हैं, वे आपके सामर्थ्य का महान दुरुपयोग करते हैं, जिसका दंड उनको भोगना ही पड़ेगा। उनकी सामर्थ्य पापों को दूर करने वाली न होकर पाप कराने वाली, और इसलिए वास्तव में जो सामर्थ्य नहीं है, उस सरकार को सामर्थ्य मानकर और उसकी प्रेरणा से मनुष्य को कभी पाप से नहीं करना चाहिए। सरकार का आदेश होने के आदि डॉक्टरों लोग गर्भपात नसबंदी ऑपरेशन करते हैं, तो क्या उन्हें महापाप लगेगा? उनको तो पाप अवश्य ही महापाप लगेगा। जो लोग पाप का बाप है, क्योंकि वो लोभ के खातिर ये सब काम करते हैं, इसलिए उनको भी पाप लगेगा। इतने जीवों की हत्या कर देते हैं, ऐसा घृणित कार्य करके महापाप करके और कमाए हुए पैसे का अन्न खाने से उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। शास्त्र में आया है, यदि अन्न पर गर्भपात करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए, तो वह अन्न भक्षण न खाने वाला और खाने योग्य हो जाता है। इसलिए भूर्णगमित एवं सस्पृष्टं चापयातपं पतितृणाय वालेयं
शुद्धेशन स्फटुमेव च। गर्भ हत्या गर्म करने वाले का देखा हुआ, राजेश वाला स्त्री का स्पर्श किया हुआ, पक्षी का खाया हुआ और कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अन्न न खाएं। नौकरी की आप समय देकर कम करें और इसे अपना धर्म में रहना चाहिए। हर मनुष्य को, मेरे प्यारे श्रोताओं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि मनुष्य धर्म कैसा है, मनुष्य धर्म क्या है, नियम धर्म क्या है, इसके बारे में आप सबको बताते हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अपना धर्म कर्तव्य सत्कर्म देखकर पैसे नहीं लिए जाते। पाप अन्याय हत्या हिंसा आदि करके पैसा लेना तो पूरा पाप है। अतः यदि कोई मालिक पाप अन्याय करने के लिए कहे तो नौकर को नहीं करनी चाहिए। मालिक से नम्रता पूर्वक कह दिए कि मैं आपके काम के घटा दो और घटा समय आदि दे सकता हूँ, पर आपने धर्म का नाश करने वाला जो किया है उसे मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार कह देना चाहिए। एक सज्जन ने गर्भपात नसबंदी कार्य नहीं किया तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसने मुकदमा किया पर उसको वह जीत गया, अतः उसको पुनः नौकरी पर रखना पड़ा। अब यह सरकार ऐसा कानून है तो वह ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि सबके लिए होना चाहिए, केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों हुआ? इसलिए सरकार भी कभी अपने पक्ष विपक्ष का काम करती है। ऐसे एक जीत पर एक वर्ण समुदाय जिंदगी करना उसको पाप करेगा, इसलिए बाध्य करना है और पाप करने का कानून बनाना सरकार के लिए उचित नहीं है। इसलिए किसी ने भूल से अनजान में संबंधी ऑपरेशन करवा लिए तो अब वे क्या करें? डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन के केवल नाम ही काटी गई नस्बी कटी गई हो जाती होती है, पुनः जोड़ी जा सकती है, परंतु जिसका गर्भाशय हो निकाल दिया गया हो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। इस प्रकार मेरे प्यारे श्रोताओं, हम इस प्रकार के कर्म करते हैं तो पूर्व जन्म में इसका कर्म भी हमें भोगना पड़ता है और पाप के भागी होते हैं। इसलिए इन सब गर्भपात करने से जो गर्भपात करते हैं तो उनका अगला जन्म में और बच्चों की संतान उत्पत्ति नहीं होती है। और भगवान को दोष देते हैं, इसमें भगवान क्या करें? हम अपने आप में गलती करते हैं और परम पिता परमात्मा को दोष देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, इस सभी संसार को देखते हुए, अपने नियम धर्म पे देखते हुए सबको अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि हमेशा मनुष्य जीवन में और सत्कर्म करने से हमारा अगला जन्म सार्थक होता है। कुछ लोगों से देखो, पैसे वाले लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं, किसी साधु महात्मा से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने पैसे की मद में चूर रहते हैं। कोई तो पद के मद में चूर रहते हैं, कोई परिवार के मद में चूर रहते हैं, कोई अपने शरीर के मद में चूर रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, इस सभी बातों को अपने आप में देखना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं ये सब भी ध्यानपूर्वक एक दूसरे को देखकर श्रवण करके और अपना मानव जीवन का कल्याण करना चाहिए। हमारे प्यारे श्रोताओं, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं श्रवण करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी से और हमारा आपका कल्याण होगा, क्योंकि जितने भी हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम भेजेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंचेंगे। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे तुरंत प्रोग्राम पहुंचते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं जितना बन सके इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना मानव जीवन का कल्याण करें और हमें भी किताब करें। ओम नमो नारायण तत्सत। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण।